हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ है बजाज पल्सर NS 160। तो चलिए इसका फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। और गाइज अभी जो है वो नई वाली GST आ चुकी है, तो वो भी बात करने वाले कि आपका NS 160 पे जो है वो कितना जो है वो प्राइस आपका ड्रॉप हुआ है, आपका कितना जो है वो प्रॉफिट होने वाली है। सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू मगध बजाज नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप कुम्हरार पार्क। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। सो गाइस इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है 1,29,594 रुपीज़। और ये जो एक्स शोरूम प्राइस है भाई, ये नया वाला GST 2.0 है, उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको प्राइसिंग सारा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। सो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है 1,59,737 रुपीज़। सो लगभग यहाँ पे आपका ऑन रोड प्राइस में भाई देखा जाए तो 12 से 13 हज़ार के आसपास जो है वो आपका कम हुआ है, जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है। तो आपका ओवरऑल देखा जाए तो 12 हज़ार के आसपास आपका जो है वो प्रॉफिट होगा अगर आप लोग नई वाली NS 160 को लेते हैं। और अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है 1,60,237 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी बजाज के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई इस पर आप सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो फर्स्ट आपका डाउन पेमेंट आने वाला है, जिसकी कॉस्ट होने वाली है 30,277 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है, जिसकी EMI आ जाती है 42 मंथ का बात किया जाए सो 4,552 रुपीज़, 36 मंथ का बात किया जाए सो 5,079 रुपीज़ एंड 24 मंथ का बात किया जाए सो 6,941 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अगर आप लोग सेकंड डाउन पेमेंट का बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 60,657 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है सेकंड डाउन पेमेंट की, जिसकी EMI आने वाली है 42 मंथ का 3,522 रुपीज़, 36 मंथ का बात किया जाए सो 3,924 रुपीज़ और 24 महीने का बात किया जाए सो वो 5,371 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। सो ये आपका हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट के बारे में। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट जो है वो हल्का हाई जाने वाला है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसमें कम लगता है, EMI जो है वो कम आने वाले। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में डिटेल ले लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स आने वाली है NS 160 में। तो फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो फुल्ली LED सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है। LED यहाँ पे आपको DRS मिलने वाला है और DRS का जो लुक आने वाला है एकदम आपको थंडर शेप में यहाँ पे आपको जो है वो लुक आने वाली है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको DRS मिल जाता है। नंबर प्लेटिंग का सेक्शन होने वाली है, LED टर्न सिग्नल्स मिल जाती है। सेंटर में जो है वो बजाज का लोगो दिया गया है। फिर से अपसाइड डाउन फ्रंट फोक सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। सिल्वर का जो है वो ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। डुअल चैनल ABS के साथ यहाँ पे बाइक आने वाली है। स्प्रीमेका का यहाँ पे आपको कैलिपर मिल जाता है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो फ्रंट में 180:17 का जो है वो फ्रंट टायर का प्रोफाइल मिल जाता है। उसके बाद साइड प्रोफाइल चाहते हैं तो बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव जो है वो आपको लुक आने वाली है। साइड प्रोफाइल भाई इसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बल्कि यहाँ पे आपको लुक मिलने वाली है। अगर ग्राफिक के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्टाइलिश जो है वो 160 का यहाँ पे आपको ग्राफिक मिल जाती है। फिर से यहाँ पे हल्का सा मैट एंड ग्लॉसी का जो है वो वर्क मिलने वाली है। ये अपना इंजन हो जाता है DTSI, यहाँ पे आपको इंजन ट्विन स्पार्क वाला जो है वो मिलने वाला है। फिर से यहाँ पे आपको किक का जो है वो सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई अब बहुत ही कम बाइक में जो है भाई जो है वो किक अब आपको मिलता है, आपको 160 सीसी। अब तो भाई 125 सीसी में भी भाई कोई बाइक में जो आपको जो है वो किक नहीं मिलने वाली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद ये अपना रेयर ब्रेक पैड हो जाती है। राइडर के लिए फुटरेस्ट होने वाला है। ये पिलियन के लिए यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद साइड पैनल वगैरह आप लोग जो है वो सारा चेकआउट कर सकते हो। बैक लुक के बारे में बात कर लिया जाए तो रेयर में यहाँ पे आपको 130/70 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का प्रोफाइल मिल जाती है। रेयर में भी यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। NS 160 का यहाँ पे आपको एक ग्राफिक देखने को मिल जाती है। बैक से आ जाए तो यहाँ पे आपको LED में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। LED टर्न सिग्नल्स, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग रिफ्लेक्टर। उसके बाद मडगार्ड हगर वगैरह वो सारा हो जाता है।
उसके बाद स्प्लिटेड में जो है वो इसका ग्रेवल मिलने वाली है, डुअल सीट स्प्लिटेड सीट होने वाली है। सीट के बारे में बात किया जाए तो राइडर के लिए भाई बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट और कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा सही मिलने वाली है। और पिलियन का बात किया जाए तो गाइज यहाँ पे आपको हल्का सा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि भाई बाइक जो है वो पीछे जाते के साथ हल्का सा जो है वो नैरो हो जाता है और इसका कुशनिंग जो है वो हल्का सा जो है वो टफ आने वाली है। उसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक आने वाली है। फुल्ली ग्लॉसी में यहाँ पे आपको जो है वो टैंक मिलने वाला है। फिर से यहाँ पे आपको टैंक का जो है वो गार्ड मिल जाता है, जिससे आपका भाई बाइक पे जो है वो स्क्रैच वगैरह नहीं आएगी। जैसे कि आप बैठोगे तो आपका जीन्स वगैरह होता है जिसका चेन के कारण यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रैच आ जाता है। पल्सर का यहाँ पे आपको नेमिंग मिल जाती है, जो कि आपको हल्का सा 3D टाइप में यहाँ पे आपको नेमिंग दिया गया है। उसके बाद E20 फीलिंग का सपोर्ट मिल जाती है। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाता है। एक बार इग्निशन को ऑन करके आपको दिखाते हैं तो ये सारा चीज़ आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है, 3 यहाँ पे आपको लाइट जो है वो ब्लिंक होने वाली है। जैसे कि स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपका आता है रेड, उसके बाद ग्रीन और ब्लू, ये 3 यहाँ पे लाइटिंग आ जाती है। RPM मीटर, डेट टाइमिंग, स्पीडोमीटर, गियर का सेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड SMS अलर्ट जैसा सारा फीचर्स मिल जाता है। 3 यहाँ पे आपको मोड्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपना बाइक जो है वो रोड में है, उसके बाद देखा जाए सो रेन और ऑफ रोड, ये 3 यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाती है। USB चार्जिंग पॉट यहाँ पे साइड में दिया गया है। और की के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मल से यहाँ पे आपको पल्सर का जो है वो की मिल जाती है। और स्विचेस के बारे में बात कर लिया जाए तो राइट साइड में ये अपना रेड स्विच के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ, लाइट ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, सेल्फ का बटन मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बिम अप एंड डाउन के यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाती है। मोड का बटन मिलता है जिसके थ्रू आप लोग मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन देखने को मिल जाती है। ये अपना लेफ्ट प्रोफाइल हो जाती है, ये अपना गियर का सेक्शन होने वाला है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अपना बाइक आ जाती है। 1 डाउन एंड 5 अप, सिंगल एंड सेंटर स्टैंड होने वाली है। सो गाइस ये था इसका जो है वो वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो इसका लास्ट डाउन पेमेंट आता है जिसकी कॉस्ट आने वाली है आपको 80,257 रुपीज़, जिसकी EMI आती है 42 मंथ का अगर प्लान लेते हैं सो 2,757 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान का बात किया जाए सो 3,023 रुपीज़ एंड 24 मंथ का बात किया जाए सो 4,121 रुपीज़। सो गाइज यहाँ पे जो भी डाउन पेमेंट्स एंड EMI के बारे में बात किया जाए वो आपके देखा जाए तो एकदम बजट के अंदर आने वाला है। 30,000 60,000 तक का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी EMI 4,000 5,000 3,000 तक का आपका EMI आ जाता है। सो गाइज ये हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। सो आपका सिविल जो है वो 750 प्लस होने वाला है। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% का लगता है। और आपका मान लो सिविल जो है वो -1 है। अगर आप लोग पहली बार लोन ले रहे हो, इससे पहले अगर आप लोग नहीं लिए हो तो आपका सिविल जो है वो -1 रहेगा। तो उससे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे आपका लगभग 9% के आसपास यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। और सारा ये जो भाई गेम प्ले होता है ना ये लोन के ऊपर, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका सिविल रहेगा गाइस उतना लो आपका जो है वो डाउन पेमेंट आने वाली है, लो EMI और लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और ये सारा जो डिटेल हम लोग को मिला है वो बजाज ऑटो क्रेडिट के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको संतोष जी का नंबर देखने को मिल जाता है 9153866305। तो अगर आप लोग को बजाज के कोई भी बाइक के बारे में इंक्वायरी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड तो आप लोग इनसे जो है वो कांटेक्ट करके सो आप अपना सारा डाउट और क्यूरी वगैरह जो आप उनसे कांटेक्ट करके आप लोग अपना क्लियर हो सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।